इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, मींस आपकी जो एज है वो 60 ईयर से अबव है, तो उस केस में अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, जो कि मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है, जिसकी आईटीआर आप 31 जुलाई 2024 तक फाइल करेंगे। तो अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं और न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर अपनी आईटीआर को आप फाइल करते हैं तो वहाँ पर आपके ऊपर क्या टैक्स स्लैब जो है वो लगने वाला है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपीज़ तक है तो किसी भी तरीके का टैक्स नहीं है। तो यहाँ पर जो आप बोल सकते हैं, जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपीज़ की है ओल्ड टैक्स रिजीम में। वहीं 3 लाख से 5 लाख के बीच में आपके ऊपर 5% टैक्स लग जाएगा, 5 to 10 आपके ऊपर 20% टैक्स लग जाएगा, और अगर 10 लाख से ऊपर है तो फिर 30% लग जाएगा। ये हो गया आपका ओल्ड टैक्स रिजीम। वहीं अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करता हूँ तो न्यू टैक्स रिजीम में देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ये टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू 22-23। तो 22-23 में देखेंगे आप, न्यू टैक्स रिजीम में जो टैक्स स्लैब था उसमें 50,000 का इंक्रीज़ कर दिया गया है, टैक्स स्लैब को वाइड कर दिया गया है, मींस जो एसएससी है उसके फेवर में किया गया है। तो 23-24 में भी जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है 3 लाख रुपए की ही है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आप जाएंगे तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करें या आप न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करें, वो 3 लाख ही है। 3 लाख तक किसी तरीके का टैक्स नहीं है दोनों ही रिजीम के अंदर। अब यहाँ पर अगर 3 लाख से 5 लाख आपकी इनकम है तो फिर 15% टैक्स, 5% टैक्स लग जाएगा, 6 to 9 आपका 10% टैक्स लग जाएगा, 9 to 12 आपका 15% लग जाएगा, 12 to 15 आपका 20% लग जाएगा, और 15 से अबव होगा तो 30% लग जाएगा। तो वहीं अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अगर पिछले साल से कंपेयर करें और आपकी इनकम 15 लाख तक है तो आप देखेंगे आपका जहां 1,87,500 का टैक्स लगना था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, इस साल में आपका न्यू टैक्स रिजीम में 1,50,000 का ही टैक्स लगेगा। तो 37,500 की टैक्स की सेविंग है अगर आप पिछले साल न्यू टैक्स रिजीम से आप कंपेयर करते हैं इस साल न्यू टैक्स रिजीम को। तो कहीं ना कहीं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो ये टैक्स के स्लैब्स हैं इसको वाइड कर दिया गया है। आप देखेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम में सिर्फ 3 ही स्लैब थे, 5%, 20% और 30%, बट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आप देखेंगे तो 5%, 10%, 15%, 20% और 30% कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप जो न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब है वो वाइड है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट है। तो ये तो मेरी बेसिक स्लैब्स की बात हो गई। अब मैं आगे फर्दर बढ़ता हूँ और कुछ चीज़ें और बताता हूँ आपको। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 3 लाख की है दोनों ही रिजीम के अंदर। चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल कर लें, चाहे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आईटीआर फाइल कर लें, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो दोनों ही चीज़ें सेम हैं। तो अगर आपकी इनकम कह लें या पेंशन कह लें, अगर आप पेंशनर हैं, अगर 3 लाख तक इनकम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं पर भी आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। सेकंड, अगर मैं बात करूं सैलरीड इंडिविजुअल और पेंशनर्स की, तो मेनली 60 ईयर के अबव तो पेंशनर ही कवर होंगे यहाँ पे। अगर आप एक पेंशनर हैं तो आपको एक एडिशनल बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर दे दिया गया है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 की, अब आपको वो मिल जाएगी। तो पहले ये जो डिडक्शन होती थी केवल ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ही मिलती थी, बट अगर न्यू टैक्स रिजीम में आप आईटीआर फाइल करेंगे और आप एक पेंशनर हैं तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। कहीं ना गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है या गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अपनी आईटीआर को फाइल करें। वहीं अगर आप एक फैमिली पेंशनर हैं तो उस केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 की है वो भी मिल जाएगी न्यू टैक्स रिजीम में, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर काउंट होती है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है वो होता है 15,000 रुपीज़ और 1/3 ऑफ जो पेंशन रिसीव होती है उसमें से जो भी लीस्ट होता है वो आपको जो है इसमें बेनिफिट दे दिया जाता है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में ये बेनिफिट मिलता था, तो न्यू टैक्स रिजीम में भी अब ये बेनिफिट दे दिया जाएगा। फैमिली पेंशनर को 15,000 और 1/3 ऑफ पेंशन विच एवर इज लेस का बेनिफिट भी मिल जाएगा, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट हो जाता है। वहीं सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं बात करूं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर क्यों लोग अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं, वो है सेक्शन 87A की रिबेट का। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं और आपकी इनकम 5 लाख तक है तो उस केस में क्या होगा, 5 लाख तक की इनकम पे जो भी आपका टैक्स बनेगा, सपोज 12,500, तो वो आपको रिबेट मिल जाएगा सेक्शन 87A के अंदर। अब न्यू टैक्स रिजीम के अंदर देखिए, जो 5 लाख की रिबेट लिमिट थी इसको 7 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। तो न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज़ तक है तो उस केस में कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। जो भी टैक्स लगेगा 25,000 का वो सेक्शन 87A की रिबेट मिलने के बाद ज़ीरो हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको नोट दिया है, अगर आप एक नॉन सैलरीड पर्सन है या नॉन पेंशनर हैं, सपोज़ आप 60 ईयर्स से अबव हैं, आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, आपकी पेंशन नहीं आती है, कोई आप बिज़नेस करते हैं या कोई और हेड से आपकी इनकम है, तो 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। वहीं अगर आप एक पेंशनर हैं तो उस केस में ये जो 7 लाख की लिमिट है, ये 7.5 लाख आप मान लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि एक पेंशनर के केस में जो भी पेंशन आएगी सपोज 7.5 लाख तक, उसमें 50,000 की तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाली है। तो आप इनडायरेक्ट वे में ये कह सकते हैं, अगर आप एक पेंशनर हैं तो पेंशनर के केस में आपकी 7.50 लाख तक की भी पेंशन है तो आप मान के चलिए आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ पर 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलने वाली है। और वहीं अगर आप एक नॉन पेंशनर हैं तो उस केस में फिर ये जो लिमिट है 7 लाख की है, 7 लाख तक आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखिए 2 लाख का फ़र्क है, बहुत बड़ा ये फ़र्क आप मान सकते हैं। 5 लाख ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है और न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना है। बट एक बात ज़रूर आप ध्यान रखें, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में स्विच करने के लिए अगर आप एक पेंशनर हैं, कोई अदर पर्सन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 साल अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल की है या ओल्ड में की है तो आप हर साल इसको चेंज कर सकते हैं। बट अगर आपने बिजनेस इनकम एक बार दिखा दी तो बिजनेस इनकम के केस में केवल एक ही बार आपको मौका मिलेगा न्यू टैक्स से ओल्ड टैक्स में आने का या ओल्ड टैक्स से न्यू टैक्स में जाने का। तो न्यू टैक्स अगर आपने एक बार चूज़ कर लिया और बिजनेस इनकम दिखा दी तो उसके बाद एक ही बार मौका आपको मिलेगा ओल्ड टैक्स में आने का, फिर उसके बाद आप स्विच नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखें, अगर आपका कोई बिजनेस है तो उस बिज़नेस में अगर आप एक बार न्यू टैक्स रिजीम चूज़ कर लेते हैं तो बार बार उसको जो है चेंज नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ये एक बहुत बड़ी बात है जो ध्यान रखने वाली है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम चूज़ करना बहुत आसान है, न्यू टैक्स से ओल्ड टैक्स चूज़ करना बहुत आसान है, चेंज करना बहुत आसान है। अगर आपकी बिज़नेस इनकम के अलावा कोई इनकम है तो बिज़नेस इनकम है तो एक ही बार करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखें। दूसरा ये बहुत बड़ा बेनिफिट है रिबेट का, जो कि 7 लाख की लिमिट है अगर आप जो है न्यू टैक्स रिजीम में अपनी ITR को फाइल करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है और आप न्यू टैक्स रिजीम में आते हैं तो ध्यान रखें, होम लोन के केस में आपकी प्रॉपर्टी अगर लेट आउट होगी तभी आप इंटरेस्ट का बेनिफिट जो है ले पाएंगे। अगर आपने वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड की है, आप उसमें खुद ही रहते हैं, तो उस केस में फिर कोई भी इंटरेस्ट की रिडक्शन नहीं मिलने वाली है। तो इंटरेस्ट की रिडक्शन आपको तभी मिलेगी अगर आपने प्रॉपर्टी लेट आउट की है, मींस आपने वो रेंट पर चढ़ा रखी है, आपकी रेंटल इनकम आती है, तो उस केस में इंटरेस्ट आप जो है वो क्लेम कर पाएंगे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। और फाइनली मैं बात करूं तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जब आप जाएंगे तो चैप्टर 6A के अंदर जितने भी सेक्शन आते हैं, सेक्शन 80C से लेकर 80U तक, किसी भी सेक्शन का बेनिफिट आपको जो है नहीं मिलने वाला है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको किसी भी सेक्शन के अंदर बेनिफिट नहीं दिया जाता है। सेक्शन 80C के अंदर आप PPF में आप कोई पैसा डलवाते हैं, कोई पॉलिसी ले लेते हैं LIC की, बच्चों की ट्यूशन फीस जाती है, होम लोन का प्रिंसिपल जाता है, तो ये किसी भी तरीके के बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाले हैं। 80D के अंदर मेडिक्लेम का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, 80E के अंदर एजुकेशन लोन हो गया, G के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन हो गया। तो किसी भी तरीके का बेनिफिट जनरली सेक्शन 80C से लेकर 80U तक जो है नहीं दिया जाता है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। तो ये बेनिफिट आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ही मिलते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें, अगर बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में फिर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर भी आंख बंद करके ये नहीं कह सकते हैं, उसके लिए भी कंपैरिजन करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी एक मैं वीडियो डालने वाला हूँ। तो ये कुछ बेनिफिट थे सीनियर सिटीजन के लिए अगर वो न्यू टैक्स रिजीम में अपनी ITR को फाइल करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।